मित्रों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल सनातन धर्म। मैं पंडित चंदन मिश्र आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे काल सर्प दोष के बारे में। काल सर्प दोष क्या होता है, काल सर्प दोष की पहचान कैसे करें, काल सर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और आज हम लोग इसके लक्षण के बारे में भी चर्चा करेंगे। यदि किसी जातक के जीवन में बहुत ही अधिक समस्याएं हैं, उसका वैवाहिक जीवन अगर सुखमय नहीं है, वह अनेक परिश्रम करता है फिर भी उसको परिश्रमानुसार फल की प्राप्ति नहीं होती है, तो ऐसे जातक काल सर्प दोष में आ जाते हैं। मैं कुछ लक्षण बताऊंगा, यदि वो लक्षण आपके जीवन से बिल्कुल मिलते जुलते हैं तो आप भी काल सर्प दोष के जातक हैं। आप अवश्य ही उसका उपाय कर लीजिएगा। तो आइए आज की चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि क्या होता है काल सर्प दोष। तो काल सर्प दोष हमारे कुंडली में तब लगता है जब सभी ग्रह राहु एवं केतु के मध्य में आ जाए तो काल सर्प दोष लग जाता है। अब प्रश्न है कि काल सर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों, यह 12 प्रकार के होते हैं। काल सर्प दोष 12 प्रकार के हैं। अब 12 काल सर्प दोष के लक्षण बिल्कुल भी अलग अलग होते हैं, परंतु कुछ लक्षण होते हैं, वह 4 प्रकार के लक्षण हैं। वह लक्षण प्रायः सभी काल सर्प दोष वाले जातकों के कुंडली में देखा जाता है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं वह लक्षण कौन कौन से हैं। काल सर्प दोष वाले जातक को अपने जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है। इच्छित वस्तु की प्राप्ति और प्रगति में रुकावटें आती है। बहुत विलंब से यश प्राप्ति होता है। ऐसा व्यक्ति मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक तीनों रूपों से परेशान होता है। उसका भाग्य प्रवाह राहु केतु अवरोध करते हैं। इस कारण उसकी उन्नति नहीं होती, उसे कामकाज नहीं मिलता। यदि रोजी मिल भी जाए तो उसमें अनंत अड़चनें उपस्थित होती है। परिणाम स्वरूप उसे अपनी जीवनचर्या चलाना मुश्किल हो जाता है। उसका विवाह नहीं होता, विवाह हो भी जाए तो संतान सुख में बाधा आती है। वैवाहिक जीवन में कटुता आकर अलगाव रहता है। उसके कंधों पर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। उसे अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। जाने अनजाने में किए गए अथवा अज्ञानवश हुए कर्मों के फलस्वरूप दुर्भाग्य का जन्म होता है। ये दुर्भाग्य जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला दुर्भाग्य संतान अवरोध के रूप में प्रकट होता है। यदि विवाह हो जाए तो संतान जन्म में अनेकों प्रकार की बाधाएं आने लगती है। दूसरा दुर्भाग्य कुलक्षणी एवं कलह प्रिय पति या पत्नी का मिलना है। कोई अगर स्त्री है तो उसका पति उसके मन मुताबिक ना मिलता है, और कोई अगर पुरुष है तो उसकी पत्नी मन मुताबिक नहीं मिलती है, जिससे उन लोगों का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होता है। तीसरा दुर्भाग्य कठोर परिश्रम का फल ना मिलना। बहुत ज्यादा परिश्रम करता है लेकिन परिश्रम का फल उसको नहीं मिलता है। धन के लिए हमेशा तरसता रहता है। चौथा दुर्भाग्य शारीरिक क्षीणता एवं मानसिक दुर्बलता, मतलब अनेकों प्रकार के रोग हो जाएंगे उसे और हमेशा निराश रहेगा। ऐसे में व्यक्ति अनचाहे अपने जीवित शरीर का बोझ ढोते हुए शीघ्र मृत्यु पाना चाहता है। दुर्भाग्य के उपयुक्त चारों लक्षण काल सर्प युक्त जन्मांग में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होते हैं। जो लोग काल सर्प दोष से पीड़ित है ना, उन लोगों का ऐसा होगा ही। उन लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती रहेगी, वो लोग हमेशा परेशान ही रहेंगे। काल सर्प योग से पीड़ित जातक दुर्भाग्य से छुटकारा पाने के लिए भौतिक उपायों का सहारा लेते हैं। अब होता क्या है कि कोई बीमारी हो गया तो डॉक्टर से दिखाएंगे, हकीम से दिखाएंगे, वैद्य के पास पहुंचेंगे। धन प्राप्ति के भी अनेक उपाय सोचेंगे, उसके लिए आवश्यक नियोजन भी करेंगे। बार बार प्रामाणिक और युक्ति संगत प्रयास करने पर भी उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। फिर उसका ध्यान ज्योतिष शास्त्र की ओर खुद आकर्षित होगा कि इतना इलाज करवा रहे हैं, इतना उपाय कर रहे हैं, फिर भी मेरा बीमारी क्यों नहीं जा रहा है। तो ज्योतिष के पास जाएंगे, अपना जन्मपत्री को दिखाएंगे। अब जन्मपत्री में ज्योतिष से पूछेंगे कि हमारे जन्मपत्री में कौन कौन से कुयोग हैं। अब वो प्रश्न करेंगे ज्योतिष से कि कहीं हमारे कुंडली में सर्पशाप, पितृश्राप, भ्रातृश्राप या ब्रह्मशाप जोग तो नहीं है।
इसके लिए वह ज्योतिष से पूछताछ करेंगे। विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान एवं शुभ कर्म भी करने पर फलदायी नहीं होंगे। जिस कार्य के लिए करेंगे वो कार्य पूरा नहीं होगा। वह इसका पता लगाने का कोशिश करेंगे कि आखिर में क्यों नहीं हो रहा है। तब स्पष्ट रूप से कुंडली में दिखाई देगा क्या? काल सर्प दोष। जब व्याधि की चिकित्सा औषधीय उपाय से नहीं हो पाती तब कर्मज रोग या कर्मज व्याधि को मानना ही पड़ता है। योग रत्नाकर ग्रंथ का यह श्लोक इस कथन को सिद्ध करता है। यथा न समम जाति न व्याधि ज्ञेह कर्मजो बुद्ध पुण्यश्च भेषजे शांतस्ते ज्ञेया कर्म दोषजा। इस प्रकार काल सर्प दोष अस्तित्व में है। किसी के मानने या ना मानने से शास्त्र सिद्धांत कभी नहीं बदलते हैं और न कभी बदले हैं। काल सर्प योग स्वयं प्रमाणित है। इसे अधिक प्रमाणित करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए यदि आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, यदि आप भी परेशान हैं, शादी विवाह नहीं हो रहा है, नाना प्रकार की समस्याएं जीवन में आ रही है, तो एक बार आप अपने ज्योतिष से अवश्य मिले और अपने कुंडली को अवश्य दिखाएं। यदि आपके पास कुंडली नहीं है तो भी आप अब इन लक्षणों के द्वारा जानकारी सरलता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं कि आपके जीवन में काल सर्प दोष का प्रभाव है या नहीं है। मैं एक बात अंत में कहना चाहता हूं कि इससे डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कारण है तो उसका निवारण भी है। निवारण के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही सरल उपाय हैं। आप उन सरल उपायों को करके बिल्कुल ही सरलता पूर्वक इस दोष से छुटकारा पा सकते हैं। तो उस उपाय को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।